हाँ जी, तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जनाब इस वीडियो के अंदर हम स्वीडन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात करें कि यहाँ पे कैसे एजुकेशन सिस्टम कैसे है, और इसको हम कंपेयर करेंगे किसी दूसरी कंट्री के साथ, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया। हम सबका तकरीबन सेम सेम ही है एजुकेशन सिस्टम। तो उसके साथ लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान से, तो उसके साथ अगर कंपेयर करेंगे और देखते हैं कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम और यहाँ पे क्लासेस का कैसे सिस्टम होता है और वहाँ पे कैसे होता है। तो अगर हम शुरू से शुरुआत करें तो जनाब यहाँ पे सबसे पहले स्वीडन के अंदर जब बच्चा 1 साल का होता है, उसको 1 साल से 5 साल का बच्चा अगर है, उसको आप प्री स्कूल में डाल सकते हैं। उस प्री स्कूल को यहाँ पे कहते हैं फोर्स्कूला। फोर्स्कूला मतलब प्री स्कूल, ठीक है। उसके अंदर बच्चे को अब 1 साल का भी, कुछ लोग 1 साल का भी होता है, वो डाल देते हैं। उसकी वजह ये कि यहाँ पे अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो बहुत वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। तो जब 1 साल का बच्चा होता है तो उसके बाद उसको उनको वहाँ पे डाल जाते हैं। उसकी टाइमिंग सुबह 6 से शाम 6 तक की होती है। तो उसके अंदर ही सब बच्चे का जो ना वो ख़्याल रखा जाता है हर तरह का। तो उस 6 बजे के बाद जैसे भी छुट्टी होती है तो बच्चों को आके स्कूल से ले जाते हैं। तो ये होता है प्री स्कूल। ये इसमें आप 1 साल से 5 साल के दरमियान अगर आपका बच्चा, इसको डाल सकते हैं। 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का, जैसे भी है, ठीक है। तो ये सबसे पहले होगा। इसमें बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा, इसमें बच्चों को सिर्फ सिखाया जाता है कैसे आपने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी है, कैसे आपने बात करनी है। इसमें बच्चों को जो कार्ट्स होती हैं, ट्रॉली, उसमें बिठा के शहर का रौंड लगाया जाता है। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, खेलना सिखाया जाता है। तो मतलब स्टडी का कोई बोझ नहीं डाला जाता, लेकिन ये है कि उनको ना एक रुझान डाला जाता है तालीम की तरफ, और उनका शौक़ पैदा किया जाता है कि वो स्कूल आएँ और इस चीज़ के ऊपर बच्चे आपस में घुलते मिलते हैं। तो ये होता है यहाँ पे सबसे पहले फ़ॉर स्कूल। उसके बाद जनाब आगे आ जाता है लॉक्स्तादित। लॉक्स्तादित को हम कहते हैं जी लो प्राइमरी स्कूल। ये होता है जनाब 1 से 3 क्लास के दरमियान जो बच्चे होते हैं, 1 से 3 क्लास जो होती है उसको कहते हैं यहाँ पे लॉक्स्तादित। तो इसमें जो बच्चे हैं, बच्चों को यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो उनसी हैं वो बताई जाती हैं। जैसे स्वीडिश बेसिक सिखाई जाती है, बेसिक इंग्लिश सिखाई जाती है, बेसिक बेसिक मैथ सिखाया जाता है। और ये जो बेसिक बेसिक सारी चीज़ें हैं ना, ये बच्चों को इस टर्न्योर में, या एक सेक्शन कह लो 1 से 3 के दरमियान, इधर ही बच्चों को सिखाया जाता है। जब बच्चा 3 क्लास पास कर लेता है, उसके बाद बच्चा जब 4 में चल जाता है। अब जो 4 क्लास से 6 का क्लास की जो होती है टर्न्योर जो होता है, उसको कहते हैं मेलनस्तादित। तो मेलनस्तादित के अंदर बच्चे जो उनसे होते हैं, इसमें थोड़ी सी मोर बेसिक्स जो उनसे एजुकेशन वो लेते हैं। जैसे उनको ज्योग्राफी का बताया जाता है, उनको बेसिक जो मैथमेटिक्स है उनका सिखाया जाता है, उनको सोशल जो साइंसेज है इसके बारे में बताया जाता है। तो सारी सारी जो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है ना, उनको बेसिक से ज़रा एक लेवल आगे, तो उनको 4 क्लास से 6 क्लास के इस 3 साल के जो टर्न्योर है ना, इस 3 साल के टर्न्योर के दरमियान उनको ये जो है ना तालीम वो दी जाती है। अब जब बच्चे ने 6 क्लास पास कर लिए, 6 क्लास के बाद वो आगे जाएगा। 6 क्लास से 9th क्लास का जो सेक्शन है उसको कहते हैं हॉक्स्तादित। तो हॉक्स्तादित के अंदर जो उनसे है ना, उनको फिर एडवांस लेवल के अंदर मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज़, इनके बारे में जो एडवांस जो एजुकेशन होती है वो दी जाती है। जो अच्छा, जब 9th क्लास बच्चे पास कर लेते हैं तो 9th क्लास के बाद बच्चों का यहाँ पे स्कूल एक किस्म का ख़त्म हो जाता है। अब 9th क्लास के बाद हम अगर इसको मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करूँ, तो हम पहले नर्सरी में जाते हैं, प्रेप में जाते हैं, फिर 1 2 3 4 10th तक हम जाते हैं। तो 10th क्लास के बाद जाके हमारा स्कूल ख़त्म होता है, और 10th के बाद हम फिर कॉलेज में चल जाते हैं। तो यहाँ पे 9th क्लास के अंदर ही बच्चों का स्कूल ख़त्म हो जाता है। 9th क्लास के बाद बच्चे चल जाते हैं कॉलेज में। तो 10th 11th 12th 3 मतलब 3 का उनको सेक्शन 1 से 3, 3 से 6, 3 से 9, 6 से 9। और अब 9 से जब 12 जाएंगे बच्चे, तो उसको जो कहते हैं जिम्नाजियम, ठीक है, जिम्नाजियम कहते हैं। जिम्नाजियम के अंदर बच्चों को, या ये वो पीरियड होता है जिसमें बच्चे खुद एनालाइज करते हैं कि उन्होंने फ्यूचर में क्या करना है। ये 3 साल के अंदर फ्यूचर अपना डिसाइड करते हैं। 18 नेशनल लेवल के कोर्सेज होते हैं, 12 कोर्सेज होते हैं वो वोकेशनल के होते हैं, वोकेशनल स्टडीज़ के, और जो 6 होते हैं वो अकेडमिक के होते हैं। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? वो उसमें फ़र्क ये है कि जो वोकेशनल होते हैं, वोकेशनल के अंदर लेट्स सपोज अगर किसी ने प्लम्बर बनना है, किसी ने कारपेंटर बनना है, किसी ने कोई भी इस तरह का काम करना है जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, किसी ने बिजली का काम करना है या किसी ने गैस का काम करना है, इस तरह का कोई भी अगर काम करना है, तो फिर उसने वोकेशनल कोर्सेज़ के अंदर चल जाना है। वो वोकेशनल कोर्सेज़ के अंदर फर्दर उसको बताया जाएंगे आपने ये करना है। और उसके बाद अगर उसने अकेडमी को चूज़ कर लिया, तो अकेडमी के अंदर ये होगा कि उसको, अगर उसने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईटी स्पेशलिस्ट बनना है, इस तरह की अगर कोई भी उसने एजुकेशन हासिल करनी है, तो वो चल जाएगा अकेडमी के अंदर। तो अकेडमी के अंदर जाके जो उनसा ना, वो उसके अंदर 3 साल के अंदर वो उसकी एजुकेशन हासिल करेगा। अब ये 3 साल बड़ा जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है, और इस को पास करने के लिए ग्रेड्स भी दरकार होते हैं।
वोकेशनल का या आपने एकेडमी का कोई भी अगर किया, उसके बाद जब आप हॉक्स जिम्नेजियम से बाहर निकल आते हैं तो जिम्नेजियम के बाद आपको पता होता है जी मैंने 3 साल किस चीज़ के पढ़े हैं, ठीक है, मैंने आगे उसी चीज़ को परस्यू करना है। लेट्स सपोज मैंने कारपेंटर का कोर्स किया है, ठीक है, वोकेशनल के अंदर, जिम्नेजियम के अंदर वोकेशनल कोर्स किया है, तो उसके बाद मैंने इसको ही आगे परस्यू करना है, तो फिर आपको पता होगा मैंने इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्स सेलेक्ट करना है और आगे मेरा ये आगे जाना है करियर। तो लेट्स सपोज अगर आपने डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल स्टडीज़ की या एकेडमिक जिम्नेजियम के अंदर, तो उसके बाद आपको पता होगा मैंने ये करना, तो जो मेंटली तौर पर बंदा पहले भी प्रिपेयर हो जाता है मैंने ये किया। अगर हम पाकिस्तान को यहाँ पे कन्वर्ट करें तो हम 10th क्लास, वहाँ पे 10th क्लास तक स्कूल होता है, उसके बाद 2 साल होते हैं, वो होते हैं कॉलेज के। उसके अंदर भी हमारे पास कैटेगरीज़ हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कैटेगरीज़ नहीं है हमारे पास। सीधा एक है मेडिकल, एक है प्री इंजीनियरिंग, एक होता है ICS वगैरह जो कॉमर्स वगैरह के लिए करते हैं, या एक सिंपल FA वगैरह कर लेते हैं। लेकिन हमारे उधर ये है कि ये कॉलेज पढ़ने के बाद भी बच्चों को ये नहीं पता होता कि मैंने आगे फ्यूचर में क्या करना है। बस वो कॉलेज के अंदर उन्होंने मेडिकल कर लिया, मेडिकल के अंदर अच्छा नंबर नहीं आए तो उसके बाद बस उन्होंने फील्ड चेंज कर ली। ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है कि अब बच्चे को पहले ही पता होता है जिम्नेजियम के अंदर कि मैंने आगे क्या करना है। अब वो चले गया यूनिवर्सिटी के अंदर, इसको यहाँ पे हॉक स्कूलन कहते हैं, ठीक है, हॉक स्कूला, ठीक है, तो हॉक स्कूला के अंदर वो चले गया यूनिवर्सिटी के अंदर। अब यूनिवर्सिटी के अंदर अगर वो करेगा बैचलर्स, तो यहाँ पे बैचलर्स होता है 3 साल का, मतलब 3-3 साल का उन्होंने सब रखा हुआ है। जिम्नेजियम भी 3 साल का, आगे हॉक स्कूलन जो है ना वो भी 3 साल का। तो 3 साल के अंदर जनाब होता है बैचलर्स। बैचलर्स के अंदर वो उसको A1 80 क्रेडिट्स कहती है, 60 क्रेडिट का 1 साल होता है और 30 का 1 सेमेस्टर हो गया, तो ये आपके 180 हो गए 3 साल के लिए 6 सेमेस्टर के, ठीक है। तो अगर आपने बैचलर्स करना है वो 3 साल का, अगर आपने मास्टर्स करना है वो यहाँ होता है 60 का, या होता है 120 का, या 1 साल का या 2 साल का। उसके बाद यहाँ आपने डॉक्टोरल स्टडीज़ करनी है, तो डॉक्टोरल स्टडीज़ यहाँ पे होती हैं 4 साल की। तो 4 साल की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 क्रेडिट्स हो जाते हैं। 240 का मतलब 4 साल, 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर और 1 सेमेस्टर के अंदर 30 क्रेडिट्स। तो ये यहाँ पे है सारा स्कूल सिस्टम स्वीडन के अंदर। और अगर इसको हम पाकिस्तान के साथ कन्वर्ट करें दूसरी साइड पे, तो दूसरी साइड पे ये है कि कॉलेज करने के बाद बच्चा चल जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं, IT के अंदर चल जाता है, कॉमर्स के अंदर चल जाता है, बिजनेस फील्ड के अंदर, मेडिकल के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर। वो करने के बाद बच्चा आगे चल जाता है फिर मास्टर्स के अंदर, तो वो मास्टर्स करता है 2 साल का पाकिस्तान में। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे वहाँ पे मास्टर्स करने के बाद भी बच्चे को ये नहीं पता होता कि मैंने आगे क्या करना है, क्योंकि स्किल्स नहीं होती। यहाँ पे स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जो बच्चा यहाँ से पढ़ के निकलता है उसको एटलीस्ट कुछ ना कुछ आ रहा होता है करना, क्योंकि क्योंकि जो यहाँ की स्टडीज़ है वो रट्टा नहीं है। अगर आपको ये टॉपिक दे दिया, इस टॉपिक के ऊपर आपने 10 आर्टिकल्स खुद पढ़ने हैं और 11 आर्टिकल आपने खुद घर से लिख के आना है। लेट्स सपोज अगर आपने वोकेशनल प्रोग्राम में गए हो, तो आप लेट्स सपोज कारपेंटर बने हो, तो आपको 3 साल के अंदर सिखाया जाएगा कि आपने कैसे काम करना है, खाली आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। तो एटलीस्ट बंदे के पास हाथ में स्किल होती है, उसको पता होता है कि मैंने करना क्या है। और उसके बाद ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि यहाँ पे बैचलर्स जो सा थीसिस के बगैर पास करवा दिया जाता है। यहाँ पे आपने बैचलर्स भी पूरा सेमेस्टर थीसिस करना है और मास्टर्स के अंदर भी पूरा सेमेस्टर का थीसिस करना है, उसको आपने डिफेंड करना है। और अच्छा खासा जो वेटेज है ना वो 15 क्रेडिट्स या 30 क्रेडिट्स भी होती हैं, जिनकी 2 साल की डिग्री है, वो सिर्फ होती है थीसिस के लिए। तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर रखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे एक स्कूल है जिसको कॉमवर्क्स कहते हैं। कॉमवर्क्स हर म्यूनसिपैलिटी जो सी होती है ना, अब एक म्यूनसिपैलिटी के अंदर भी आता है कि उसने भी जो उसके बाद जो अडल्ट्स हैं उनको भी उसने ट्रेनिंग देनी है। लेट्स सपोज के कोई उसकी म्यूनसिपैलिटी के अंदर कोई 500 इमिग्रेंट्स आ गया, तो उन म्यूनसिपैलिटी ने चाहना कि जो इमिग्रेंट्स है वो मेरी सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट हो। तो SFE है ना, वो स्वीडिश लैंग्वेज है वो इमिग्रेंट्स के लिए, तो वो जो उनसे ना वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। तो उसके अंदर आप कॉमवर्स के अंदर जाते हो, जो अडल्ट्स होते हैं वो जाके SFE सीखते हैं और बाकी कुछ ट्रेनिंग्स है वो लेते हैं, ताकि वो भी अपना जो उस म्यूनसिपैलिटी के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर, और कंट्री के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो कुल मिला के अगर इसको समराइज़ करें तो यहाँ पे शुरू से लेकर एंड तक बच्चों को स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चों को स्किल्स पास आने चाहिए कि उसने करना क्या है। रटा सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और ये नहीं है कि जनाब आपने टिक क्रॉस किया, नहीं। और यहाँ पे तकरीबन पेपर लेस है सब कुछ। स्कूल के बच्चे भी लैपटॉप लेके जा रहे होते हैं, सिर्फ कोई 20 बुक्स इन्होंने पकड़ी होती, कोई कापियाँ नहीं पकड़ी होती, सब कुछ लैपटॉप के ऊपर होता है। आपको लैपटॉप के ऊपर लेसन मिलता है, उसी के ऊपर आपने करना है, उसी के ऊपर आपने सबमिशन करवानी है। एक लैपटॉप पकड़ के आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सब आप पास करते हैं। तो जनाब काफ़ी ज़्यादा एडवांस यहाँ पे स्टडीज़ है और बच्चों को स्किल्स पे बड़ा फोकस किया जाता है। तो जनाब मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दिया दोनों कंट्रीज़ का तकरीबन। तो उम्मीद है जनाब आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी, तो मैंने कहा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बना देते हैं। अगर नेक्स्ट भी कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो क्यों नहीं। तो तब तक के लिए जनाब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर रखें। बाय बाय, टेक केयर।